अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे उमर ताहिर कहते हैं। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, उमर ताहिर टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। मैंने अपने कल फेसबुक के पेज के ऊपर एक पोस्ट भी की थी, जिसके अंदर मैंने ये पूछा था कि किसी भी मर्द की कामयाबी के पीछे माँ के सिवा किसी और औरत का हाथ नहीं हो सकता। और इसके ऊपर फिर मैंने आप लोगों से आपका ओपिनियन भी माँगा था, और बाकायदा मैंने आपसे पूछा था कि हाउ ट्रू दिस इज़, कि अगर ये सच है तो भी, और अगर ये सच नहीं है तो भी अपना आप फीडबैक दें, ओपिनियन दें। इसके ऊपर फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं अपना भी ओपिनियन दूँगा और आप लोगों का भी ओपिनियन उसमें शामिल करूँगा। पहले ये कहा जाता था कि किसी भी मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज होता नज़र आ रहा है, और बहुत सारे लोग इससे कायल भी होते हैं, वो इससे इत्तेफ़ाक भी करते हैं। जैसे मैंने पोस्ट की तो बहुत सारे लोगों ने इसको एग्री भी किया कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। माँ के सिवा मर्द की ज़िंदगी में कोई औरत ऐसी नहीं होती, कोई और औरत नहीं होती जो उसकी कामयाबी के पीछे हो या उसकी कामयाबी की वो वजह हो। और हो सकता है कि मुझे इस वीडियो के ऊपर क्रिटिसिज़्म भी काफ़ी देखने को मिले, या लोग कहें कि मैं आपसे इत्तेफ़ाक नहीं करता हूँ, और जो कि उनका पूरा हक़ है। हर एक की एक अपनी राय होती है, और आप एक दूसरे को राय दे सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये बात कहें कि किसी भी मर्द की कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो उसकी माँ का होता है, वो जो एक औरत जो माँ है, वो सबसे ज़्यादा उसकी वेल विशर होती है, तो ये बात मानने में आती है। और शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इससे डिनाई करेगा, इत्तेफ़ाक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि किसी भी मर्द की ज़िंदगी में माँ के सिवा कोई औरत नहीं है जो उसकी कामयाबी की वजह नहीं हो सकती, या वो उसको कामयाब होता नहीं देख सकती, तो ये बात गलत है। यहाँ पे आके थोड़ा-सा ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और याद रखें कि जब आप ये बात कह रहे होते हैं, या आप ये बात से इत्तेफ़ाक भी कर रहे होते हैं कि माँ के सिवा कोई औरत नहीं है दुनिया में, तो आप बाकी तमाम औरतों को डिनाई कर रहे हैं। यू आर नॉट इवन कंसीडरिंग देम। आप उनको वो क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, जिसमें से उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी बीवी भी हो सकती है। और हम आज तक शायद इसी तरह से करते आए हैं। मैं मानता हूँ कि माँ की बहुत एक मुकाम होता है, उसकी जो इज़्ज़त होती है, उसका जो एहतराम होता है, उसकी ना तो कोई जगह कोई आज तक ले सका है, और ना कोई ले सकता है। ये वो मुकाम है, ये वो एहतराम है जो अल्लाह ने माँ को दिया है। ये आपके और मेरे बस की बात नहीं है कि हम उससे ये मुकाम छीनें, और ये रहती दुनिया तक रहेगा मुकाम उसके पास। लेकिन ये मुकाम भी कहीं न कहीं अर्न करना पड़ता है, और ये मुकाम सब माँओं को नहीं मिलता है। और जब हम ये कहते हैं कि इसके सिवा कोई ज़ात नहीं होती जो कि खुश देख सकती है, या उसने इन्वेस्ट नहीं किया होता मर्द की ज़िंदगी में, ये बात गलत होती है। और जब हम ऐसे करते हैं तो हम उन लोगों को क्रेडिट नहीं दे रहे होते जो क्रेडिट इसका डिज़र्व करते हैं, जिसमें समटाइम्स किसी भी मर्द की बहनें शामिल होती हैं या उसकी बीवियाँ शामिल होती हैं। और बाज़ औक़ात ये माँ और बीवी के दरमियान में क्योंकि एक झगड़ा है जो शुरू से चलता आया है, और ये अब बाकायदा एक राइवलरी जो मैच है वो बनता जा रहा है, और इसकी बहस आपको हर दौर में नज़र आएगी, और दोनों साइड्स पे आपको लोग भी नज़र आएँगे। एक किसी और के हक़ में होगा और दूसरा किसी और के हक़ में होगा। अब जब मैंने ये पोस्ट की अपने फ़ेसबुक पेज के ऊपर, तो आप लोगों का ओपिनियन, वैसे तो सबका ओपिनियन बहुत अच्छा था, लेकिन मारिया ने बहुत ही खूबसूरत एक उन्होंने बात की, और जिससे मैं इत्तेफ़ाक भी करता हूँ। उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से इस सारी बात को एक समेट कर और बहुत ही मुख्तसर अल्फाज के अंदर उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारी ज़िंदगी में जो नाकामियाँ या कामयाबियाँ होती हैं या कुर्बानियाँ होती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। किस्मत हमारी मुख्तलिफ होती है, इसीलिए हमारी कुर्बानियाँ, कामयाबियाँ और नाकामियाँ भी मुख्तलिफ होती हैं। और अगर बात की जाए एफ़र्ट्स की, किसी की भी ज़िंदगी में जो कामयाबी होती है उसके पीछे उसके माँ-बाप की जवानी और बहुत ज़्यादा उनकी एफ़र्ट शामिल होती हैं, जिससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि औरत का अगर इसमें ज़िक्र किया जाए, तो आप उसमें सिर्फ़ माँ को ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे जो है जी, उसकी माँ का सिर्फ़ हाथ था, और माँ के अलावा कोई और औरत या ज़ात इस कामयाबी के पीछे नहीं हो सकती। क्योंकि वो औरत माँ भी हो सकती है, वो औरत बेटी भी हो सकती है, वो बीवी के रूप में भी हो सकती है, या वो किसी दोस्त के रूप में भी हो सकती है। और बाज़ केसेज़ में तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनको माँ मुयस्सर नहीं होती, या उनकी ज़िंदगी में नहीं होती, या वो इस दुनिया से चली जाती हैं,
लेकिन फिर भी वो कामयाब होते हैं या फिर अपने बलबूते पे आगे जाते हैं, या दूसरे उनकी ज़िंदगी में जो लोग शामिल होते हैं वो वजह बनते हैं। तो ओवरऑल उन्होंने बात एंड पे जो मैं भी करना चाह रहा था कि किसी की भी ज़िंदगी में कामयाबी जो होती है ना, वो सिर्फ़ किसी एक ज़ात की वजह से नहीं होती, चाहे फिर वो माँ या बाप ही क्यों ना हो। कामयाबी के पीछे कितने वसीले शामिल होते हैं, कितने लोग इसकी वजह बनते हैं, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में है, वो अपना एक किरदार निभाता है, आप उससे कुछ सीखते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में रहता है या चला जाता है। तो मैं इससे 100% एग्री भी करूँगा कि आप अब मसला कहाँ पे आता है कि जब हम ये क्रेडिट्स वहाँ नहीं देते जो बंदा इसको डिज़र्व करता है। लेट्स से कि हम लोग अपनी माँ को ये क्रेडिट सारा अगर दे देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में माँ के अलावा भी आपकी बेटी औरत, आपकी बेटी होगी, आपकी बीवी होगी, आपकी कोई दोस्त हो सकती है, या कोई भी ज़िंदगी में आपकी बहन हो सकती है। तो जब हम उनको ये क्रेडिट नहीं देते हैं, तो उस वक़्त ये मामला जो है वो ख़राब होता है, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये चीज़ कितनी पेनफुल होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ का जो मुकाम है, माँ का जो एहतराम है, माँ की जो इज़्ज़त है, वो तो है अपनी जगह, उसको कोई नहीं ले सकता। ये वो मुकाम है जो अल्लाह ने उसको दिया है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से माँ को दिया गया है, और ये रहती दुनिया तक रहेगा। लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो दूसरे रिश्ते जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीवी की शक्ल में है, चाहे वो बेटी की शक्ल में है, चाहे वो दोस्त की शक्ल में है, चाहे वो बहन की शक्ल में है, आप उनको भी क्रेडिट दें, क्योंकि वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और आपकी कामयाबी का कहीं न कहीं वो भी वजह बनी हुई हैं। तो मेरी उन लोगों से गुज़ारिश है कि वो लोग जो अपनी माँओं को सारे का सारा हिस्सादार ठहराते हैं और उनको क्रेडिट भी देते हैं, वो ये मत समझें कि सिर्फ़ एक ही ज़ात उनकी कामयाबी की वजह होती है या कामयाबी में शरीक होती है, बल्कि हिस्सेदार बहुत सारे लोग होते हैं। कभी वो माँ होती है, कभी वो बेटी होती है, कभी वो बहन होती है, कभी वो कोई दूसरा किरदार होता है। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे केसेज़ आपके सामने ला सकता हूँ, मैं कोट कर सकता हूँ, मैं उन लोगों को जानता हूँ जिसके अंदर माँ ही वो ज़ात थी, जिसने अपने ही बेटे का घर उजाड़ा, जिसके अंदर माँ ही वो ज़ात थी जिसने अपने बेटे का सारी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया, जिसके अंदर माँ ही इन्वॉल्व थी कि उसने घर में जितने रिश्ते थे वो सारे ख़राब कर दिए। और कई इतने एक्सट्रीमिज़्म के ऊपर ये खेल खेला जाता है कि सिर्फ़ ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगियाँ बर्बाद की जाती हैं। आई नो अ पर्सन हू इज़ वेरी क्लोज़ टू मी। अब मैं आपको वो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि आप कभी अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक माँ अपने बेटे की शादी सिर्फ़ इस वजह से करवा दे, सिर्फ़ एक ऐसा बदला लेने के लिए कि उसकी फ़ैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ हो, और वो अपने ही बेटी की तलाक करवा दे सिर्फ़ बदले की आड़ में। यानी अपने ही बच्चे के साथ क्या कोई कभी सोच सकता है कि कोई इस तरह से कर सकता है? कोई ऐसा रवैया अपना सकता है कि सारी ज़िंदगी आप अज़ियत में अपने ही बच्चे को डाल दें, और बाद में पता चले कि ये बदले के अलावा कुछ नहीं था, इस्तेमाल किया गया था, और इस चीज़ से यानी उसको प्लेज़र मिल रहा था, इस चीज़ से उसको सुकून मिल रहा था। इसीलिए अपनी जो कामयाबी है, वो किसी एक रिश्ते तक महदूद ना करें। इमोशनल हर कोई होता है इस दुनिया के अंदर, और इमोशनल होके जज़्बात में आके हम लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम रैशनल होके सोचें, अगर हम अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को क्रेडिट देना शुरू कर दें जो वाक़ई हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं जिन्होंने कोई रोल प्ले किया है, तो हमारे ज़िंदगी के आधे मसले जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। मेरा नहीं ख़्याल कि कोई शख़्स ऐसा होगा जिसको इज़्ज़त दी जाए, वो फिर भी आपसे बदतमीज़ी करे। मेरा नहीं ख़्याल कि कोई शख़्स, अगर उसको उसकी जगह दी जाए, उसको एप्रिशिएट किया जाए, वो अगली दफ़ा आपकी मदद करने की कोशिश ना करे या वो आपको समझने की कोशिश ना करे। और अगर मेरी इस वीडियो में किसी को कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। वीडियो का मकसद सिर्फ़ इतना सा था कि उन तमाम लोगों का भी ज़िक्र हो जिनका ज़िक्र हम नहीं करते, और एक ही तरफ हम सारा क्रेडिट जो है वो छोड़ देते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारी कामयाबी के हिस्सादार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ नहीं होती, बल्कि उसके साथ कभी बेटी होती है, कभी बहू होती है, कभी बहन होती है, और कभी बीवी होती है।